हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज की वीडियो में फिर हम लेकर के आए हैं जो हमारा पहला वीडियो था इस अभ्यास का, वो आधा था, आधा इस वीडियो में, क्योंकि उसमें साधारण ब्याज पर आधारित सवाल थे, इसमें बट्टे पर आधारित सवाल है, तो इसलिए दो वीडियो में इसको बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर उसका शेष भागी कि हम यहाँ बट्टे पर आधारित सवालों को हल कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर उसका यह अभ्यास 7 का, और यहाँ बट्टे के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बट्टा क्या होता है, पहले साधारण भाषा में मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा उसका बेसिक। बट्टा यानी छूट, जो छूट होती है वो बट्टा कहलाता है। और ये किस पर मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य क्या होता है? जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है वह अंकित मूल्य कहलाता है। उस पर जो हमें छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, वो बट्टा कहलाती है। और विक्रय मूल्य, जब अंकित मूल्य में से बट्टा घट जाता है, छूट घट जाती है, तो उसका वो विक्रय मूल्य आता है, उसे डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है। और जब प्रतिशत बट्टा निकालते हैं तो जैसे हम लाभ हानि के सवाल करते हैं उसी आधार पर निकलता है। प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर निकलता है। ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और उसके संबंधित सवाल देखेंगे। और भी अगर बेसिक इसका जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां इसका और भी अच्छे से बारीक जो है हमारा बेसिक वहां मिल जाएगा। बहुत अच्छे से बताया गया, उसमें भी प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका सवालों कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला सवाल है, यहाँ एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह 10% बट्टे पर बेची गई है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ध्यान देना, इसमें सवाल में क्या दिया गया? अंकित मूल्य। यानी अंकित मूल्य क्या है? जो वस्तु पर लिखा हुआ है वही अंकित मूल्य है, उस पर 10% बट्टा यानी छूट दी गई है, तो वह सामान कितने में बेचा गया है, उसका विक्रय मूल्य। तो यहां ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे, यहाँ ये सवाल है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है इसमें? ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य है इसका 500 रुपए। 500 रुपए है ना। और इसमें बट्टा क्या है? छूट क्या है? ये बट्टे है ना, तो बट्टे की दर आ गई, इसे कहते हैं बट्टे की दर। क्या कहते हैं इसको? बट्टे की दर। इसमें बट्टे की दर है, ये कितनी है? 10%। इसको छूट भी बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। दुकान पर जाते हैं तो आपको सामान लेना है तो दुकानदार खुद कहेगा कि आपको इतने प्रतिशत का यानी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कम कर देता है और उसे आपको सामान दे देता है, तो वही है ये छूट, वही बट्टा है। तो 10% है ना। अब हम यह निकालेंगे बट्टे की राशि, इसको इस पर निकलेगी तो उसको बोलते हैं बट्टे की राशि। बट्टे की राशि, या ऐसी सीधा बट्टा भी लिख सकते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। बट्टे की राशि कहलाती है, इसका निकालेंगे 500 का 10% और बटे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 50 रुपए। यानी बट्टे की जो राशि आई है, दर जैसे 10% थी ना, उसी प्रकार से बट्टे की राशि 50 रुपए आ गई। स्वाभाविक आप साधारण तौर पर कर सकते हैं, 100 रुपए पर 10 रुपए, तो 500 रुपए पर 50 रुपए हो गए, तो 50 रुपए की उसको छूट हुई, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रय मूल्य बराबर, और विक्रय मूल्य क्या होता है? यहां ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस जो हमारी बट्टे की राशि आई है, ये वाली बट्टे की राशि, ये वाले बट्टा, इसको घटा देंगे। अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए है, माइनस 50 रुपए, तो इसका आंसर आ जाएगा 450 रुपए। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ विक्रय मूल्य में अंकित मूल्य माइनस बट्टा या बट्टे की राशि, ये वाली, ये घट जाएगी, तो 450 रुपए में सामान वो बिका है, ये उसका विक्रय मूल्य है। इस तरह से निकालते हैं। अगला सवाल देखेंगे। आगे नेक्स्ट सवाल है इसका, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, वह 25% बट्टे पर बेची गई घड़ी का विक्रय मूल्य। सेम इसी प्रकार का सवाल है। ये मैथ में सवाल कुछ अलग तरीके से है, जो गलत है यहां मैंने उसको सही करके लिखा। पहले पुराने मैथ का सवाल है, ये अब नया है, उसमें अलग है। जो पहले मैथ में इसी प्रकार से है, उसमें से यह सवाल लिया गया है, तो ध्यान दीजिए इसका। तो इसमें भी इसी प्रकार से निकालना अंकित मूल्य। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? इसका अंकित मूल्य है इसमें 400 रुपए। यहां भी छूट दी गई है 25% की बट्टा यानी बट्टे की दर,
तो बट्टा बराबर कितना है यहाँ पर 25%। अब हम 25% इसका निकाल देंगे तो बट्टे की राशि आ जाएगी। ये तो प्रतिशत बट्टा था ना, और यहां जाएगी बट्टे की राशि। बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी, इसके हम निकाल देंगे 400 गुणा 25 और बटे में क्या जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएंगे और 25 चौका 100 रुपए। ध्यान दीजिए, जब 100 रुपए पर 25 रुपए है, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकलता है ना, तो 100 पर 25 रुपए, तो 400 पे 100 रुपए हो गए। 100 रुपए यहां आ गया। अब निकाल देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर वही फार्मूला लगेगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि। तो यहां सीधा हम लिख देते हैं 400 माइनस 100, तो इसे घटा देंगे, कितना जाएगा 300 रुपए। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो उसका विक्रय मूल्य 300 रुपए होगा। इस तरह से करते हैं। ये बहुत सवाल जो हैं ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बड़ी कक्षों में भी ये सवाल आते हैं। यहां से आप सीख के चलेंगे तो आपकी जो है समझ में अच्छा आएगा और आगे भी आपके लिए लाभकारी होंगे। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपए है। यदि दुकानदार ग्राहक को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य। ये भी इसी प्रकार का सवाल है, जैसा भी हमने दोनों सवाल किए हैं ठीक उसी प्रकार का ये सवाल भी है। अंकित मूल्य दिया गया है ना, ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आपकी समझ में आ रहा होगा सवाल की किस तरह से हमें करना है। अंकित मूल्य बराबर कितना है यहाँ पर 830 रुपए, ये अंकित मूल्य आ गया। इसमें बट्टा कितना है 20% बट्टा दिया ना, तो ये बट्टा कितना है यहाँ पर बराबर 20%। ये दर है बट्टे की दर 20%। अब बट्टे की राशि यहां निकालनी हमें, तो राशि मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राशि बराबर 830 गुणा 20/100। 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, यहां क्या जाएगा 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 166 रुपए। देखिए 166 रुपए की उसको जो बट्टा यानी छूट मिली है। तो सामान जो है मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, तो मशीन का विक्रय मूल्य निकालेंगे हम यहाँ उसी प्रकार से जैसे हमने भी पहले निकाला था। अंकित मूल्य माइनस बट्टे की राशि। तो अंकित मूल्य क्या है यहाँ पर 830 रुपए, उसमें से घटा देंगे 166 रुपए। तो घटा दीजिए, यहां से दाहिने लेंगे 0 में 10 हो जाएगा, 10 में 6 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ 2 बचेगा 3 के स्थान पर, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो यहां से दाहिने लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 1 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6। 664 रुपए उस मशीन का क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। यही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात सवाल आपके समझ में आ रहा होगा। सवाल समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल। अब अगला सवाल यहां देखते हैं। सवाल आगे देखिए, यहाँ 14 सवाल है नंबर का। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपए है, ध्यान दीजिए इसका, और दुकानदार उसे 60 रुपए में बेचता है, तो वह कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है। सवाल में अंतर आ गया। यहां दिया गया है एक तो अंकित मूल्य और दूसरा दिया गया विक्रय मूल्य। उन्हें अंकित मूल्य 75 रुपए, विक्रय मूल्य 60 रुपए में उस है, तो उसका जो है उन्हें छूट कितने रुपए की दी, बट्टा कितना दिया आपने, बट्टे की दर निकालनी है। यहाँ पर क्या निकालनी है, बट्टे की दर। तो ध्यान दीजिए इसका, तो यहां लिखेंगे हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य लिखेंगे ना, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है अंकित मूल्य बराबर 75 रुपए। ठीक, और विक्रय मूल्य कितना उसका, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है 60 रुपए। 60 रुपए है। अब हम यहाँ निकालेंगे बट्टे की राशि। वो छूट कितने रुपए की दी उसने, बट्टा कितने रुपए का दिया, तो यहाँ बट्टे की राशि निकाल लीजिए। बट्टे की राशि आ जाएगी यहाँ, और वो क्या होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसमें से ये वाली राशि घट जाएगी, यानी 75 माइनस 60 बराबर 15 रुपए। 15 रुपए की जो उसको छूट हुई, कितने रुपए की हुई, 15 रुपए की छूट हुई। अब उसको प्रतिशत बट्टा कितना मिला, प्रतिशत में निकालना उसको, तो यहां लिखेंगे प्रतिशत बट्टा बराबर प्रतिशत
बट्टा बराबर होता है जो हमारी छूट आती है, ये जैसे छूट आई है गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बट्टा, लिख दीजिए वैसे, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये इसका फार्मूला होता है, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। तो बट्टा कितना है यहाँ पर 15 है ना, गुणा 100 और अंकित मूल्य कितना है 75 रुपए। ये 15 से कट जाएगा, 15 पंजे 75, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 100 20 बार, तो क्या जाएगा 20%। तो बट्टे की दर क्या होगी 20%। यही वो पूछ रहा है, प्रतिशत की छूट क्या छूट प्रदान करता है, कितना है 20% है। वो जो छूट मिली उसको बट्टा मिला प्रतिशत में, वो 20% है आंसर। ऐसे करते हैं। अब देखेंगे इसमें आगे नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर 15वां सवाल है ये। एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपए है, ग्राहक को 450 रुपए में उपलब्ध है, बताइए उस पर किस प्रतिशत पर बट्टा दिया गया। ठीक है, यहां हमें बट्टे की राशि दर निकालनी है। तो अंकित मूल्य और ग्राहक को जो दिया गया तो वो विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य है, तो हमें बट्टे की यहाँ दर निकालनी है। कैसे, अभी बताया था पहले, उसी प्रकार से यहां निकालेंगे। 15वां सवाल है ये। अंकित मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य बराबर यहां है 500 रुपए और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है यहां 450 रुपए। तो यहां बट्टे की राशि निकाल लेंगे। वो राशि क्या है जो हमें छूट में मिली, यानी छूट या बट्टे की राशि क्या है वो निकालेंगे यहां पर। तो बट्टे की राशि आ जाएगी, बट्टे की राशि जो छूट में दी गई है वो वाली राशि है। ये क्या होती है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम भी देखेंगे 500 माइनस 450 बराबर कितनी आ जाएगी 50 रुपए। 50 रुपए आ गई छूट। अब हमें उसमें क्या है प्रतिशत दर बट्टा दिया गया, तो वो दर निकालनी है हमें। उसका फार्मूला क्या है, प्रतिशत बट्टा या छूट। फार्मूला क्या होता है उसका, बट्टा गुणा 100 बटे क्या जाएगा अंकित मूल्य। अभी मैंने पहले भी बताया था उसी प्रकार का है अंकित मूल्य। ध्यान दीजिए इसका, बट्टा कितना यहाँ 50 रुपए है, गुणा 100 लिखेंगे और बटे में क्या जाएगा 500। 500 आ जाएगा ना, ये कट जाएगा इससे 5 बार, 100 बन जाए 5 और 5 से कट जाएगा ये 10 बार। तो कितना जाएगा 10%। बट्टे की दर क्या है 10%। 10% बट्टे पर वो ग्राहक ने जो है ग्राहक को सामान मिला। ऐसे निकालते। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ देखिए, लास्ट सवाल है ये, ध्यान दीजिए यहाँ पर 16वां सवाल। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपए है, 1400 रुपए और दुकानदार ग्राहक को 30% बट्टा प्रदान करता है, यानी छूट देता है 30% की। संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसका हमें अंकित मूल्य निकालना। संदूक का मूल्य क्या था, उसने ग्राहक को जब सामान दिया 30% बट्टे की छूट कर घटा करके उसको 1400 का बेच दिया। अब उसे वो संदूक था कितने का था उसका क्रय मूल्य वो निकालना है। जैसे लाभ हानि में निकालते ना क्रय मूल्य, उसी प्रकार से यहाँ अंकित मूल्य निकालेंगे। तो जब हमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य निकालना होता है तो उसमें मानना होता है कि संख्या तो है नहीं उसकी। ध्यान है, तो है माना अंकित मूल्य। यहां लिखेंगे हम, मान लेंगे माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए मान लिया 100 रुपए अंकित मूल्य 100 रुपए है। अब वो छूट देता है 30% की, तो यहां बट्टा या छूट, इसे वो छूट भी बोलते हैं। दुकानदार कहते हैं छूट दी गई है इस पर, तो वो 30% की है, 30% की, यानी 100 रुपए पर 30% और 30% मतलब 30 रुपए। जब 30 रुपए की छूट मिली तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो जाना चाहिए, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा या छूट। तो यहाँ 100 माइनस 30, इसे घटा देंगे, कितना जाएगा 70 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 30 रुपए आ गया, 30 रुपए उसने सामान बेचा तो अंकित मूल्य 100 था, तो जब उसने 1400 में बेचा तो अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ चूंकि जमा देंगे, चूंकि
₹70 विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य क्या है? तो हमने माना था अंकित मूल्य ना, कितना? अंकित मूल्य बराबर ₹100, यही था ना स्टूडेंट्स, ₹100 माना था। उसी प्रकार से यहां आगे सवाल हल करेंगे तो ₹1 विक्रय मूल्य अगर है, इसलिए ₹1 विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100/70। ध्यान दीजिए इसका, ये मैंने लाइन खींची है, इसके स्थान पर रुपए विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य वाली हिंदी इसमें आ जाएगी। और इसलिए कितना है? ₹1400 विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य क्या होगा? 100/7 कितना आ जाएगा? 70 और गुणा 1400। अब ये 14 से 20 से कट जाएगा, सीधा 1 0 काट दिए, 1 कट जाएगा और 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा बराबर। अब 100 से 20 को गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा? ₹2000। तो उसका क्या हो गया? संदूक का अंकित मूल्य कितना आ गया? ₹2000 आ गया। इस तरह से सवाल करते हैं, बट्टे पर आधारित सवाल थे जो हमने दूसरे भाग में लिए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो हो सकता है आपकी समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और साथ में कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है बेल आइकन उसको भी दबाइए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आप देखते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।